मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के दफ्तर में हैं और आपको बता दें प्रदेश कार्यकारिणी के दफ्तर में आपको बता दें दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ता यहां एकत्रित हैं। आपको बता दें चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों आपको बता दें लोकसभाओं से समस्त भाजपा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहां एकत्रित हैं। आपको बता दें जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा जी भाजपा के अनौपचारिक तौर पर वे कार्य संभाल रहे थे भाजपा का प्रदेश कार्यकारिणी का, और अब औपचारिक घोषणा हो चुकी है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आपको बता दें समस्त लोकसभा कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं सभी यहां आपको बता दें बधाई देने पहुंच रहे हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी यहां आयोजित किया गया है। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में और साथ ही उन सभी कार्यकर्ताओं से जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं वे वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। जी सर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई है, वीरेंद्र सचदेवा जी अब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि नई ऊर्जा के साथ वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब केंद्र के लोकसभा चुनाव और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को शिकस्त देते हुए और आगे बढ़ेगी। इसलिए हम सबकी शुभकामनाएं अपने अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और उनके नेतृत्व में है। जी, और सर जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी द्वारा जैसे कि आबकारी नीति को लेकर भी जैसे कि आप लोगों ने अभी प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद अभी उनके दोनों नेता अब जेल के अंदर हैं, क्या कुछ कहेंगे? और हमने देखा कि जगह जगह कुछ पोस्टरबाजी भी की जा रही है, जैसे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वे कांग्रेस कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी, जैसे कि पोस्टरों के माध्यम से लिखा जा रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उस पर क्या कहेंगे, कैसे कटाक्ष करेंगे? देखिए, इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में नहीं हो सकता कि किसी राजनीतिक दल और विशेष तौर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में पोस्टर लगाएं और उन पोस्टर्स के नीचे ना तो पब्लिशर का नाम हो ना निवेदक का नाम हो। ऐसा करना सरासर कानून का उल्लंघन है और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो इस प्रकार के मिससीक्वेंस हैं उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करी है वो जायज़ है। अनेक वर्षों तक हम तो अपने नाम से भी पोस्टर लगाते थे, हम विपक्ष में थे, हम पर केस लादे जाते थे, लेकिन अब के कानूनों का पालन करना आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों का धर्म होना चाहिए। सर नमस्ते। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, क्या कुछ कैसे बधाई देना चाहेंगे सचदेवा जी को? देखिए, बड़े हर्ष का विषय है। वीरेंद्र सचदेवा जी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपने देखा जिस प्रकार से पार्टी के द्वारा जो एजिटेशन किए गए और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो आज जो अरेस्ट हुई थी उसके पीछे उनका संघर्ष रंग लाया है और आज हम सभी लोगों ने मिलकर जो है इनका स्वागत कर रहे हैं। आज उनको पूर्ण रूप से अध्यक्ष के रूप में
ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जोश और खरोश के साथ काम करेगी। सर 2024 और विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, जिम्मेदारी बढ़ गई है? देखिए, अवश्य आपने देखा कि चाहे कारपोरेशन के चुनाव थे, उसके अंदर भी हमने बहुत अच्छी, जिस प्रकार का भ्रम फैलाया गया था और उसके रूप में बड़ी अच्छी जीत हमने हासिल की थी। और आने वाले 2024 में तो हम अवश्य जीतेंगे ही और विधानसभा के अंदर भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। तो आपको बता दें, हमारे योगेश वर्मा जी केशवपुरम जोन से हैं और केशवपुरम वार्ड 64, तो आपको बता दें वार्ड नंबर 64 केशवपुरम से योगेश वर्मा जी निगम पार्षद हैं। और सिद्धार्थ धन जी जो कि संगठन महामंत्री हैं, वे भी आ गए हैं और सबका अभिवादन कर रहे हैं। सिद्धार्थ धन जी जो कि संगठन महामंत्री। सर क्या कुछ कहेंगे प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी? क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर? मैं बधाई देती हूँ सबसे पहले वीरेंद्र सचदेवा जी को और दिल्ली प्रदेश भाजपा को, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण स्थापित किया है, बिल्कुल एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को, जो धरातल को ही पे काम करने को ही अपना कर्मभूमि मानते हैं, थोड़ा सा भी अहंकार नहीं, कुछ नहीं। बधाई हो दिल्ली प्रदेश को और ऐसे उदाहरण सदा समाज में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लगे रहे। हम अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं शिखा भारद्वाज, सरस्वती विहार वार्ड नंबर 58 से निगम पार्षद और केशवपुरम जिला से महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा। धन्यवाद। नमस्ते सर, अपना परिचय दे दीजिए। आशुतोष, जिला चांदनी चौक संगठन। सर क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी? सचदेवा जी के बारे में मेरा ये मानना है, बहुत ही जुझारू यंग ब्लड चेहरा, और जिस काम को भी जब भी उन्होंने संभाला उसको उन्होंने पूरा उसकी परिणति तक पहुँचाया है। और आज केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उनको चांस दिया गया है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनावों में उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन मिलेगा और पार्टी बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। सर इंट्रो दे रहे थे। तो आपको बता दें, श्याम शर्मा जी आपको बता दें एक्स मेयर भी रह चुके हैं और निगम पार्षद भी रह चुके हैं। और आपको बता दें पिछले दिनों जो निगम पार्षद चुनाव होते उनमें प्रत्याशी भी के तौर पर रह चुके हैं। वार्ड नंबर आपको बता दें 99 से। सर नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया? जी, हम सब महिला मोर्चा करोलबाग जिला से आए हैं। आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को बधाई और अग्रिम कार्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए। और 2024 का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है ब्लॉक स्तर पर आप लोगों की भी और उनकी भी? ऐसा है, विपक्ष कुछ भी कर ले, जितना मर्जी जोर लगाए, पर ये तो पक्का आएंगे तो मोदी जी। पर हम लोगों कार्यकर्ताओं को अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभानी है, ताकि कोई भी विपक्ष या कोई भी आगे पीछे से सेंध ना मार सके। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अनुराधा मनोजा, करोलबाग जिला महामंत्री महिला मोर्चा। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचदेवा जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिल्ली के सभी भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रसन्न हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में 7 सीट जीत करके आएंगे। 2025 में सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद।
सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी को ऑफिशियल तौर पर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया, क्या कुछ कहेंगे? दिल से बहुत बहुत मुबारक है, तहे दिल से मुबारक है। ये भी ऐसा है कि आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का, मैं किसी में कटाक्ष नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी जो रफूजी है, उनके अंदर जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर अध्यक्ष बना है, उसकी अगुवाई के अंदर सरकार बनी है। आप दिल्ली का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं भी रफूजी हूँ, मैं भी शरणार्थी हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। तो अब आने वाले अगले चुनावों में आप देखना, इनके नेतृत्व के अंदर, वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी बहुमत से सरकार बनेगी। और केजरीवाल को उखाड़ने के लिए यही एक सही कदम था और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के इनको दिल्ली का नेतृत्व सौंपा है। मैं तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ। अपना नाम भी बता दीजिए पुनः। मेरा नाम रामदास मलिक है। मैं दिल्ली प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का सह प्रभारी हूँ। नमस्कार। हाँ जी, सर क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी को ऑफिशियल तौर पर आज प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया? बहुत खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता जो कभी बूथ लेवल से शुरू हुआ, जिलाध्यक्ष से होते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष बना है, ये कम से कम मुझ जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गर्व की बात है। और मुझे ये लगता है कि अब भाजपा का स्वर्णिम युग आने वाला है, क्योंकि मैं वीरेंद्र सचदेवा जी को बहुत गहरे से जानता हूँ, बहुत जुझारू कार्यकर्ता है। अब मुझे लगता है कि केजरीवाल की खैर नहीं, अब उसके छोटे से छोटे मुद्दों को भी हम जनता के सामने लाएंगे और जनता के सामने उसको बेनकाब करेंगे और वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आने वाले 2025 के चुनाव में दिल्ली की सरकार बनेगी। जैसे कि हमने देखा कि उनका एक डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था, उसी के साथ साथ बीजेपी ने भी अपना एक कैंपेन शुरू किया, उसी के तर्ज पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी के किए हुए काम का अनुसरण नहीं करती है, वो लाइन खींचती है, लोग उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं। कार्यकर्ता हमारा घर घर जाकर लोगों से संपर्क करता है, ये हमारी बड़ी पुरानी परिपाटी है, कोई नई नहीं है। तो आज भी हम घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आजकल हम बूथ सशक्तिकरण का प्रोग्राम चला कर रखे हुए हैं। घर घर में जाकर हम अपने वोटरों से मिल रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, एक बूथ को मजबूत कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी का एक नारा था, बूथ जीता तो चुनाव जीता, और पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन को खड़ा करने की योजना चल रही है और हम यही कर रहे हैं। ये सभी हमारे सह संयोजक हैं, रविंदर जी है, दीपक जी है, मलिक साहब जी, 1 2 3 4 5 6 7 जीवन स्तूकी जी, 5 जने वो भी खड़े हैं, 5 उधर भी खड़े, 12 वो कहाँ खड़े हैं? खड़े ना, 5 अपनी है ना। और सर कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है अब? 2024 का चुनाव है लोकसभा, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो उसके बाद ब्लॉक स्तर पर कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है और सचदेवा जी की भी कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है और सचदेवा जी के लिए कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है? देखिए, जिम्मेदारी तो जो पहले थी वो है, लेकिन सचदेवा जी के आने के बाद एक ऐसा उत्साह का वातावरण बना है कार्यकर्ताओं में, जो थोड़ा ढिलमुल काम चल रहा था, अब उसमें बहुत तेजी आएगी और कार्यकर्ता मन से लगे। आपको बताते रमेश खन्ना जी हैं, जो कि आपको बताते रोजरी गार्डन मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, और उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा जी ब्लॉक स्तर पर काम करते रहे और आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ये एक मोटिवेशनल उनके लिए और सभी उनके जैसे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक मोटिवेशनल, आपको बता दें, एक सराहनीय कार्य है भाजपा के शीर्ष नेताओं की तरफ से। जी नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज निर्वाचित देना चाहेंगे और कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए?
जी, एक तो ये वीरेंद्र सचदेवा जी को हमारी पूरी RWA टीम की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब ये कार्यकारी अध्यक्ष थे तभी भी उन्होंने जिस तरीके से आगे लेकर गए पूरे प्रदेश को और जिस तरीके से हम लोगों को हैंडलिंग की हर सेल को या मोर्चों को या पूरी की पूरी टीम को, वो बहुत सराहनीय है। एक पंजाबी फेस आगे आया है, तो बीइंग अ पंजाबी आई एम सर्टनली वेरी हैप्पी एंड वी फोरसी मोर पंजाबीज एंड मोर, आई मीन सभी तरीके के लोग आते हैं, प्रदेश में हमेशा से रहे हैं। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो बात आज सच होती हुई नज़र आ रही है। पिछले प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे थे वो आतिश गुप्ता जी थे, तो वो गुप्ता उससे थे और सचदेवा जी जो हैं वो पंजाबी हैं, तो वो बात बड़ी सर्टनली सच हो रही है। एंड डेफिनेटली जो उनकी कार्यशैली रही है पास्ट में भी और जो हमने देखा है उसमें हम लोग ये फोरसीन करते हैं कि 2024 में सातों की सातों लोकसभा सीटें जो है वो डेफिनेटली बीजेपी को ही जाएंगी उनके नेतृत्व में। और उसके बाद में एक चीज़ और ऐड करना, जी दिल्ली विधानसभा आपने बता दिया दिल्ली विधानसभा भी हम लोग फोरसीन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है इज़ वेरी एक्सपर्ट, बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और बड़ा स्वभाव बड़ा जो है इट्स वेरी नेचुरल एंड सरल, तो वो चीज़ एक बहुत कैची है जी। और मैम हमारे क्षेत्रवासियों को अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं RWA सेल की अध्यक्षा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा, शिबानी आहूजा। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम क्या कुछ कहेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कुछ कहना है, कितनी खुशी, और एक ब्लॉक स्तर पे वो काम करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कितना मोटिवेशन मिल रहा है? मेरा नाम सारिका शर्मा है और मैं पश्चिमी जिले से महिला मोर्चा महामंत्री हूँ। और आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता खुश हैं। खुशी दुगनी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको कभी भी मौका दे सकते हैं, चाहे आप एक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे आप किसी भी दायित्व पे हो। तो जैसे कि ये बहुत सारे पदों पे से होते हुए आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बने हैं, बहुत सारे पदों से होते हुए अभी प्रदेश में ये उपाध्यक्ष थे तो आज अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश है, खुशी की लहर है। और आप इतनी जो संख्या में यहाँ उन्हें बधाई, कल से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है कार्यालय में, हज़ारों की संख्या में लोग बहुत खुश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आज साबित कर दिया और साबित समय समय पर करती भी रहती है, तो हम बहुत खुश हैं। और उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा प्रदेश जिला सब बहुत अच्छे से कार्य करेंगे और वो खुद भी इतने अच्छे प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं और होंगे भी। और हम सभी की तरफ से, पूरी पश्चिमी दिल्ली की तरफ से, पश्चिमी जिला की महिला मोर्चा की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय के साथ। क्या मेरा नाम स्वाति शर्मा है, मैं पश्चिमी जिले की मंत्री हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज वीरेंद्र सचदेवा जी को? आज जो अवसर वीरेंद्र सचदेवा जी को मिला है वो साबित करता है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता को भी उच्च स्थान मिल सकता है, एवं जैसा उनका काम है, जैसे वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ता की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है जो ज़मीन पे चल के भी उच्च स्थान पे काम कर सके, ज़मीन के साथ कनेक्टेड रहे। और मैं बहुत खुश हूँ, आज भाजपा ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और मैं भाजपा की उच्च सारी श्रेणी को बहुत प्रणाम करती हूँ, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जिस तरह से। धन्यवाद। मैम आप क्या कुछ कहेंगे अपने विचार? मैं खुद बहुत खुश हूँ कि जो श्री वीरेंद्र सचदेवा जी को हमारे बीजेपी ने आज ये इतना अच्छा मौका दिया है। वो इतने सरल स्वभाव के वाले व्यक्ति हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मतलब एक कार्यकर्ता को वो भी समझते हैं। और जैसे बीजेपी ने या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, वैसे ही उसी विचारधारा के साथ वो भी आगे चलते हैं और हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। मुझे बहुत खुशी है और धन्यवाद भाजपा को जो ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे अध्यक्ष हमें देते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं पूजा चड्ढा, मंडल मंत्री, तिलक नगर। मैम नमस्कार।
नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं जनता देवी, वार्ड नंबर 5 से निगम पार्षद। हम क्या कुछ कहेंगे, आज प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, जो कि एक ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ता के तौर पर आगे बढ़े और उसके बाद फिर उन्होंने क्षेत्र स्तर पर कार्य किया और आज प्रदेश अध्यक्ष बन गए। क्या कुछ कहेंगे और कितना मोटिवेशनल है ये? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष बन के आए हैं और ये बहुत अच्छा काम करेंगे। हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करेंगे। मैम, और जैसे कि आने वाला चुनाव है 2024, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है चुनौतियां हैं और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है? हाँ, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं कि आप देख ही रहे हो। और हमारे जो ये अध्यक्ष अभी बन के आए हैं नवनिर्वाचित, इनसे हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से जो टिकट का बंटवारा होगा ना, वो बड़ी समझदारी के साथ अब की बार बंटवारा किया जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं जनता देवी, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 5, बख्तावरपुर से। सर नमस्कार। जी नमस्कार। परिचय के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए, जो कि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं योगेश राणा, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 4, अलीपुर। वीरेंद्र सचदेवा जी बहुत ही मेहनती हैं, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने वाले हैं, बहुत ही स्नेही हैं और बहुत ही कर्मठ और जुझारू भी हैं। इनकी मेहनत और लगन के कारण ही इन्होंने जो उग्र प्रदर्शन और जो जनता को जगाया है, हम जैसों को साथ लेकर अभी भी बताया कि इस तरह से प्रदर्शन करने हैं। इस झूठी और बक्कार जो केजरीवाल सरकार है, जिसने दारू का जो एक शराब का माफिया है, इसके खिलाफ इतने उग्र प्रदर्शन किए कि जिसके कारण आज उनके मंत्री जो हैं, जो उनकी रीढ़ थी, वो आज जेल में है और बहुत ही हिम्मत वाले हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और सभी को साथ लेके चलने वाले हैं और हमें बहुत खुशी है कि ऐसे हमें प्रदेश अध्यक्ष जी मिले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दें। मेरा नाम योगेश राणा, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 4, अलीपुर। धन्यवाद। थैंक यू। मैम नमस्कार, अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहेंगे, आज वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए हैं? मैं शोभा शुक्ला, दक्षिणी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष। ये भाजपा में ही संभव है और आपने देखा होगा कि एक आम कार्यकर्ता को लेकर भाजपा चलती है, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद से दूर आज ये भाजपा अपने पश्चिम लहरा रही है। माननीय और हमारे प्रदेश के अभी नवनिर्मित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम उनके टीम में रहकर काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। मैं शोभा शुक्ला, जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा, दक्षिणी। वीरेंद्र सचदेवा जी को नवनियुक्त होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मनोज मित्तल, RWSL हेड IT एंड सोशल मीडिया, दिल्ली प्रदेश। प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ आज उन्हें बधाई देने पहुँच रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी को। और जैसे कि आपको बता दें, अब ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है और उसके बाद से ही आपको बता दें तांता लगा हुआ है बधाई देने का वीरेंद्र सचदेवा जी को, जो कि अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभालेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का। और ये देखिए समस्त कार्यकर्ता यहाँ गुलदस्ता लेकर पहुँच रहे हैं। और आइए चलते क्या कुछ कहना है और कौन सी लोकसभा से सभी कार्यकर्ता आए हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आप कौन सी लोकसभा से? सर मैं लोकसभा से नहीं हूँ, मैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का को कन्वीनर हूँ, नई दिल्ली जिले से। जी सर, क्या कुछ कहेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाल दिया है, आगे के चुनाव हैं 2024 के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी? सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दिल्ली इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के कारण हर वर्ग यहाँ पर है। मैं खुद एक सिंधी कम्युनिटी से आता हूँ, लगभग 5 लाख सिंधी यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं, मैं उनका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अलग अलग क्षेत्रों के हैं और एक बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, कार्यवाहक पहले दिया वो सफल रहा, तभी जो हमारे वरिष्ठ भाजपा है उन्होंने विश्वास करके इनको दिया है और मुझे लगता है कि उस विश्वास पे खरे उतरेंगे और सातों की सातों सीटें फिर भाजपा जीतेगी और अब की बार 25 में दिल्ली विधानसभा भी जीत के आएंगे इनके नेतृत्व में।
जब वो अनऑफिशियली जब प्रदेश अध्यक्ष का भार संभाल रहे थे तो उसी दौरान मनीष सिसोदिया जी को भी जेल हुई और इन समस्त भाजपा के चाहे प्रदेश के कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं या नेशनल सभी ने पुरजोर होकर प्रदर्शन किया। उसके बाद फिर ये नतीजा आया। जी जी, हमने भी प्रदर्शन में भाग लिया था। जब शुरू में हमने तो लगभग 6 महीने पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो और मनीष सिसोदिया के उसमें लगाए थे और सर अलग लगे हुए थे वीरेंद्र जी, उनके साथ हमने काम किया। हमारे जो प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं अजय शर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम आए दिन कुछ न कुछ बहुत अच्छे कार्य प्रबुद्ध लोगों के लिए नई दिल्ली ज़िले में करते रहते हैं। मैं श्रीकांत भाटिया हूँ और इनसे जुड़ा हुआ हूँ, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का को कन्वीनर हूँ नई दिल्ली का। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी अब ऑफिशियल तौर पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? उनका एक बहुत स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी को एक नए युवा जोश का मिलेगा और सचदेवा जी छोटे से कार्यकर्ता के रूप से और इस उच्च पद पर आए हैं तो उनके लिए बधाई और शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं उनका कार्यकाल जो है उपलब्धियों से परिपूर्ण रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे कि 2024 का भी चुनाव है और 2024 लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव दिल्ली, कितना बड़ी जिम्मेदारी इस बारी मिल रही है? निश्चित ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होती है और लोकसभा चुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे और हो सकता है कि जो उनकी कारगुजारियाँ हैं अपने केजरीवाल जी की, तो उससे पहले ही चुनाव हो जाए। हो सकता है लोकसभा के चुनाव के साथ ही चुनाव हो जाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके यहाँ सारा मंत्रिमंडल जो भ्रष्ट है उससे पहले ही शायद चुनाव हो सकते हैं। धन्यवाद। अपने नाम बता दीजिए। मैं अश्विनी कुमार गुप्ता, जिला महामंत्री नई दिल्ली। धन्यवाद। तो देखिए सभी कार्यकर्ता यहाँ इंतज़ार में हैं और गुलदस्ता लेकर खड़े हैं और आपको बता दें लगातार पूरी दिल्ली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और लोकसभा के सभी भाजपा के प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं और वे गुलदस्ता लिए खड़े हैं और उनको बधाई देने के लिए तांता लगा है प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ताओं का। और आपको बता दें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं सभी एक एक कर उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं और उनकी बधाई भी स्वीकार कर रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। क्या परिचय हुआ आपका भाजपा में? भाजपा में प्रदेश में पूर्व प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ। जी सर, क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी, जैसे कि उन्हें आज प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, ऑफिशियल तौर पर आप वो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे। ऐसे अध्यक्ष हमारे भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी था और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 2024 का चुनाव और अब उसके बाद फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लग रहा है आपको? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी वो जो है ना वो निष्ठापूर्वक संगठन निष्ठ होकर के निभाएंगे। सकते हैं बीजेपी महिला मोर्चा जो कि चांदनी चौक जिला से आए हैं और यहाँ उन्हें आपको बता दें बधाई देने आए हैं वीरेंद्र सचदेवा जी को। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका, पहले नाम के साथ। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? रश्मि बजाज। मैम क्या कुछ कहेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी को अब ऑफिशियल तौर पर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगी कि सही चुनाव हुआ है क्योंकि उनके काम को देखकर, उनकी कर्मठता को देखकर ही चुना गया है। और अभी मोदी जी और अमित शाह जी ऐसे किसी को चुन भी नहीं रहे हैं। जितने भी लोग आए हैं सब काम करते हुए आए हैं और काम करते ही जाएंगे। और जिनका काम में विकास करना है और सेवा समर्पण भाव है तो वो आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि ब्लॉक स्तर पर भी बहुत जिम्मेवारी मिलती है आप लोगों को, जैसे कि 2024 का चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव, तो उनके लिए तो जिम्मेदारी बढ़ गई है और आप लोगों के लिए भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे जिम्मेदारी बड़ी नहीं है, हम जिम्मेदार हैं तभी चुने गए पार्टी में। संगठन में ऐसे कोई नहीं चुनता, आपको अपने अंतर मन से काम करना होता है। और जब आपके अंदर डेडिकेशन लॉयल्टी होती है ना तो वो जिम्मेदारी की वेट नहीं होती। हम घर से जिम्मेदार हैं तभी बाहर आके काम कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। निगम चुनावों में ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी 200 सीटें लेकर आ जाएगी, लेकिन उसका थोड़ा सा उलट हुआ। 100 करीब सीटें 103 या 4 सीटें भाजपा लेकर आई और उसके बाद 134 सीटें आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत
बहुत उलटफेर रहा, तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनावों में भी ऐसे ही नतीजे की उम्मीद है? उससे भी ज़्यादा विधानसभा उससे भी ज़्यादा बताओ ना यार। पूरी की पूरी हम तो यही चाहेंगे कि हमारे मोदी जी ने जितने काम किए हैं, आज G20 तुम याद करो वो दिन, मैं नाम नहीं ले रही हूँ किसी की, वो दिन याद करो और आज के दिन याद करो कि हम G20 में शिखर 1 पे हैं। तो क्यों है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम बता रहा है और हमारी नारी शक्ति का शक्ति बता रही है। जय हिंद, जय भाजपा। मैम अपना नाम बताइए। रश्मि बजाज, चांदनी चौक जिला मंत्री। चंचला सिन्हा, पटना बिहार महिला मोर्चा जिंदाबाद। तो आपको बता दें पटना तक से लोग यहाँ पे उन्हें बधाई देने पहुँच रहे हैं। कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है? क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर? देखिए, संगठन समर्पित व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और सभी उत्सुक हैं आदरणीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए। अपना नाम भी बता दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास भारद्वाज है, मैं जिला उत्तर पश्चिम से मुख्य प्रवक्ता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? हमने देखा आप सबसे ज़्यादा खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सबसे ज़्यादा खुश थे आप, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, JP नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भाई सचदेवा जी जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है सबका साथ सबका विकास। आपने बोला आप सबसे ज़्यादा खुश हो। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता, एक एक अधिकारी, एक एक पदाधिकारी, वो सारे कार्य करता है। तो हम अपने कार्यकर्ता की खुशी को इजहार करने के लिए यहाँ पे आए हैं और हम चाहते हैं हर एक कार्यकर्ता इस खुशी को इजहार भी करे और वाहिगुरु ऐसा सबको मौका दे जो सबके लिए ऐसा दे। नाम बता। हमारा नाम पंकज है, मैं रेडी पटरी जिला संयोजक मयूर बिहार से हूँ और अभी जो शराब मंत्री पकड़े गए हैं वो भी मेरे ही विधानसभा से आते हैं, मैं उसी विधानसभा से आता हूँ। शिक्षा मंत्री नहीं कहूँगा, शराब मंत्री कहूँगा। वजह ये है क्योंकि उन्होंने जो 18-19 मंत्रालय को अपने पास रख के एक शिक्षा का मॉडल दे रहे थे और शिक्षा और शराब का दोनों कहीं से कोई मिलन नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? भैया पढ़ा कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सचदेवा जी को? मैं बृजभूषण शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली। आज वही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, परिवारवाद से हटकर विकासवाद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश स्तर तक का नेतृत्व दिया। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व का कि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के सम्मान और ईमानदारी से किए हुए मेहनत के बल पर हमेशा पद और प्रतिष्ठा देती है। आज उसी का उदाहरण है कि हमारे दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को इतना बड़ा दायित्व मिला और हम आपको बस यही बता देना चाहेंगे कि अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना झुकेगा भगवा। चाहे जितना मर्जी जोर लगा
जितना मर्जी शोर मचा लो, बड़ी शान से लहरे भगवा, बड़ी शान से लहरे भगवा। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास से शुरू हुई यात्रा आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के दौर पर आ चुकी है। और मैं यही कहूँगा कि ये जितने भी विरोधी हैं, जब इनको अपनी जमानत जब्त होते हुए दिखाई दे रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व पूरी तरीके से भारत में पूरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये घोटालेबाजी और भ्रष्टाचारी से बाहर नहीं निकल सकते और हमारे आदरणीय मोदी जी ऐसे ही देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और कार्यकर्ताओं को संयमित करते हुए इस अरविंद केजरीवाल की विरासत को ध्वस्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। सर, आप कौन सी लोकसभा से आए हैं? मैं चांदनी चौक लोकसभा से हूँ। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह, जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम से। सर, क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर? कैसा लग रहा है आप सभी को? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये प्रक्रिया रही है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही आपको मिलेगा देखने को कि एक साधारण सा कार्यकर्ता जो प्रदेश का नेतृत्व भी कर सकता है और राष्ट्र का नेतृत्व भी कर सकता है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को एक नया मुखिया के रूप में मिला है और आने वाले दिनों में दिखेगा। चूँकि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हम लोग सारे कार्यकर्ता जो होते हैं उनके लिए कदम से कदम मिला करके और अपोजिशन में जहाँ पे काम होता है वहाँ पे करते हैं। मनीष सिसोदिया को जेल भेजने का काम किया और इस कार्यकाल में इस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में केजरीवाल जी जेल जाएंगे और यह परम सत्य है। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ब्लॉक स्तर पर कार्य करते थे और आज प्रदेश अध्यक्ष बनने गए हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशनल है। देखिए, हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिद्धांत जो है वो मोटिवेशनल है। चाहे आप व्यक्तित्व की बात करें, अंतिम पंक्ति की बात करें या साधारण कार्यकर्ता को एक बड़े पदाधिकारी की नियुक्ति, ये हमेशा ही स्वाभाविक प्रक्रिया है और इससे सीखने को भी मिलता है, मौका भी मिलता है और कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने का मौका मिलता है। इससे अपना नाम बता दीजिए, पुनः परिचय दे दीजिए। मेरा अविनाश सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा केशवपुरम। श्याम शर्मा जी नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे? वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, क्या कुछ कहेंगे? मुबारकबाद है। वीरेंद्र सचदेवा जी नीचे जमीनी कार्यकर्ता है और सबसे बड़ी बात है कि एक कार्यकर्ता बना है। पार्टी ने कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के कार्यकर्ता को बनाया है। यही इस पार्टी में बात है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। हम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एज ए मेयर एक्स बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, 2024 और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव, कितनी बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी कितनी है? 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे हम। और जिम्मेदारी बढ़ गई है सर इस बार? कोई जिम्मेदारी नहीं है, वैसे ही बड़ा, वैसे ही जीतेंगे। और श्याम शर्मा जी आपको बता दें निगम हाँ जी चावला जी भी आए हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर? और सबसे पहले तो हम प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देते हैं, क्योंकि एक जमीन का जुड़ा हुआ कर्मठ कार्यकर्ताओं को भारतीय नेतृत्व ने अध्यक्ष बना। उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि एमपी के भी चुनाव है और सब बहुत ही अच्छा, वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। जय जय भारत। अपना नाम बता दीजिए। सूर्य प्रकाश भारद्वाज, मीडिया प्रभारी, उत्तर पश्चिमी जिला। मोदी की राह चले हम उनको लाएंगे, मोदी की राह चले साथ उनका निभाएंगे। भारत में फिर से हम
बीजेपी को लाएंगे दिल्ली में फिर से हम, भारत में फिर से हम कमल खिलाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम बता दीजिए। मैं उत्तरी पश्चिमी जिले से पवन शर्मा। जिस तरीके से हमारा क्षेत्र में हमारे सचदेवा जी आए हैं, हमें ऊर्जा देने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। नड्डा जी, मोदी जी और शाह जी ने जिस ढंग से इस पूरे मुहिम को छेड़ रखा है, और 2024 का ये चुनाव ये दिखा देगा कि ये छोटी पार्टियाँ जितनी भी हैं मिलजुल कर एक जिनका ना कोई ये लोग आपस में मिल सकते हैं किसी 3 ग्रुप बनाकर, तो ये मोदी का मुकाबला करें। मोदी के लिए तो आगे पीछे रोने वाला भी नहीं है। वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं देश के लिए, अभी कल केजरीवाल जी कह रहे थे कि मोदी जी को बीमारी हो गई है, जो 3 घंटे सोते हैं 6 घंटे सोना चाहिए। वो तो अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं। उनका तो जीवन भी उन्हीं के निशान पर है। हम उनको कहते हैं कि उनको हमारी भी उम्र लग जाए, मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और दूर बहुमत से परसेंट से मोदी जी 2024 में आए। धन्यवाद सर। थोड़े शब्दों में क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सिंह प्रदेश? ये हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सचदेवा जी बहुत जुझारू, बहुत ईमानदार बड़े नेता हैं। दिल्ली के इनके हाथ में कमान आई है। बड़ी खुशी का आज बहुत अच्छा दिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बड़े भाई को बनाया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनको बहुत लंबे उम्र दे और बहुत आगे तरक्की करें। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम पीडी जैन, कोषाध्यक्ष वरिष्ठ एवं विशिष्ट नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, पीडी जैन। थैंक यू। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे अपने परिचय के साथ? सचदेवा जी को कैसे बधाई देना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? आज हम यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त हमारे जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी को हम सब यहाँ पर शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं बधाई देने के लिए यहाँ पर सब कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह के अपने अध्यक्ष जी को बधाई देने के लिए किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में जो दिल्ली भर के कार्यकर्ता यहाँ पर बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। इसलिए और वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में प्रदेश एवं पार्टी और ज़्यादा बाखूबी से मजबूती पकड़ेगी और दिल्ली का हर एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ उनका स्वागत करेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। मेरा नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम रिंकू रिडनाल, मैं जिला अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली एससी मोर्चा। सर नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। मैं सोशल मीडिया प्रमुख जिला केशवपुरम हूँ। दिल्ली प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पे आज हर्षोल्लास का ये जो माहौल आप देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में, हर कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। एक नई ऊर्जा का संचार हम सब लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोकप्रिय नेता जो हैं वो वीरेंद्र सचदेवा अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और कोई दोहरा नहीं कि जो उनका प्रयास है कि दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाया जाए, आपके चंगुल से दिल्ली को बचाया जाए, वो बहुत जल्द सपना अब साकार होता हम हर कार्यकर्ता को दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत। उन्हें अपना परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर आशीष है। मैं जिला केशवपुरम में सोशल मीडिया प्रमुख के दायित्व पे।
सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सचदेवा जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिल्ली के सभी भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रसन्न हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में 7 सीट जीत करके आएंगे। 2025 में सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो आपको बता दें श्री जय भगवान गोयल जी जो कि वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वे बधाई देते हुए नजर आए यहाँ श्री जय भगवान गोयल। आराम से मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, औपचारिक घोषणा हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये हमारे लिए बहुत मनमोहक दिन है और बहुत ही प्रशंसा। वो इतने कर्मठ हैं, उन्होंने कार्यकारिणी में ही ऐसे ऐसे काम किए हैं और उनकी सबसे अच्छी अच्छाई सचदेवा जी की मैं बताना चाहूँगी कि वो कोई भी आ जाए, कॉल करे, मिलने आए, वो कॉल करने पर भी दोबारा कॉल करते हैं और अध्यक्षों की तरह नहीं, उस हमेशा कॉल वापस करते हैं। उनका कोई मैसेज आता है कि हम यहाँ बिज़ी हैं, आपको कॉल पे बात कराई जाएगी और वो हमसे रेगुलरली मिलते हैं। आगे क्या करना चाहिए इसकी योजना भी वो बहुत कर्मठ हैं और आगे 2024 में आपको दिखेगा कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक साधारण से ब्लॉक स्तर पर उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद कार्यकारिणी के कार्यकर्ता बने और अब प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने में उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। वो इतने कर्मठ हैं कि मैंने उनको कभी खाली नहीं देखा। वो रोज़ नई व्यवस्था, जैसे सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, मुझे लगता है इनका भी यही नारा, हमारा भी यही नारा, भाजपा पूरी भाजपा का यही नारा, सबका साथ सबका विकास। तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। ये एक अच्छे नेता के गुण है। जी तो मैम अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अंजलि कपूर धमेजा, मैं दिल्ली प्रदेश में महिला मोर्चा में प्रवक्ता हूँ। हार्दिक बधाई। आप अपना नाम बता दीजिए। मिस्टर लक्ष्मी कोइराला नेपाल से आए। वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? तो उनका नेतृत्व आने वाले, उनका नेतृत्व बहुत पूर्ण सफल अच्छा रहेगा। ये भ्रष्टाचार मुक्त जो मिशन है उसमें पूर्णतः ये सफल रहेंगे। यही हार्दिक मेरा शुभकामना है। वही देने के हम नेपाल से सुखद संयोग गए, वही अवसर में हम मिल गए यहाँ पे। धन्यवाद। उत्तराखंड से पड़ोसी देश। नमस्कार चलो सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे वीरेंद्र सचदेवा के लिए? हाँ, सचदेवा साहब आने वाले उसके लिए एक उनके सर पर जो है ये एक्चुअली कांटों का ताज है। नेक्स्ट ईयर जो है बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा उन लोगों के लिए, तो इस समय बड़ी खुशी की बात है वो आए हैं। बट जो नेक्स्ट कमिंग टाइम है ना, वो थोड़ा सा उनके लिए जी अथक मेहनत करनी पड़ेगी उन लोग। 2024 और दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए लग रहा है कि चुनौतियाँ, ये जिम्मेदारी बढ़ गई हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जिम्मेदारी बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह है कि अंत में जीत जो है सत्य की होती है। ऑफ कोर्स बीजेपी आएगी, इतना हम आपको दावे से कह सकते हैं। अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम KR पुजारी है। मैं एक्स सेक्शन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी मैं ये न्यू अशोक नगर में रहा। तो आप सब उत्तराखंड निवासी हैं? हाँ जी, बेसिकली हम। और हमने देखा कि उत्तराखंड द्वारा बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम भी किया गया था द्वारका में। हाँ जी जी, द्वारका में। और ये इधर आपका उत्तराखंड उत्सव जिसे कहा जा रहा है, उत्तराखंड उत्सव नोएडा में भी हुआ था स्टेडियम में, और आपका ये इंदिरापुरम में भी हुआ था। तो आप कितने सदस्य आए हैं? हम आए हैं करीब 20-25 लोग हैं अभी यहाँ। टोपी वाले आपको वही मिलेंगे अभी मैक्सिमम। हमारी टोपियाँ बिक भी रही हैं यहाँ पर, अगर कोई लेना चाहे उत्तराखंडी टोपी लेना चाहे। थैंक यू। हरीश सर नमस्कार। सर प्रदेश अध्यक्ष बनने पर क्या कुछ सर अभी तो
अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय विजय गोयल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, अध्यक्ष जी का बड़ी माला से अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है सबसे, कृपया युवा मोर्चा के साथियों से निवेदन कर रहा हूं, यहाँ से भी कार्यकर्ताओं को पीछे जाने के लिए कहिए। संदीप नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महामंत्री, दिल्ली के वरिष्ठ नेता, मेरे मित्र आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री राजकुमार जी, क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र सचदेवा जी को प्रदेश अध्यक्ष? बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, बधाई देंगे। आज इतनी खुशी का मौका है। वैसे तो हर बार होता है जब भी अध्यक्ष आते हैं, लेकिन इनके साथ ये है कि हम लोग एक बैच के हैं और एक कार्यकर्ता का सफ़र शुरू करते हुए आज राष्ट्रीय नेतृत्व में ऐसी जगह उनको बिठाया कि प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए भेजा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे वर्तमान नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी को। बता दें राजकुमार जी के और वार्ड नंबर 101 से आपको बता दें पार्षद प्रत्याशी भी रह चुके हैं कार्यकर्ता मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जी 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 भाई साहब नमस्कार। खुशी के अवसर है, क्या कुछ कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? सचदेवा जी पार्टी के कार्यकर्ता से आज प्रदेश के अध्यक्ष का सफ़र उनका, और ये पार्टी भाजपा ही है जिसमें कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, ज़मीनी कार्यकर्ता। और पार्टी के सभी शेष नेतृत्व को भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और एक बार मैं भी अध्यक्ष जी का अभिनंदन करती हूँ। 2024 के चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए अब क्या जिम्मेदारी बढ़ गई है? बिल्कुल, और 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे जीते थी। इस बार और उत्साह से ज़्यादा मतों से जीत कर आएंगे। मैम, क्या इनकी अध्यक्षता में क्या समीकरण चेंज होगा दिल्ली विधानसभा चुनावों में? देखिए, विधानसभा का चुनाव अभी दूर है, बट हाँ, तैयारी अभी से ही थोड़ी सी शुरू हो गई। बढ़िया से हम 7 सीटों को जीत कर आएंगे। धन्यवाद। मैम, अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे क्षेत्रवासियों को। मैं योगिता सिंह, दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कालका जी से निगम पार्षद। कई कारण है, लेकिन एक कारण तो ये जरूर है कि कोई किसी का पोता, भांजा, बेटा होने का जरूरत नहीं है इस पार्टी के अध्यक्षता, इस पार्टी के नेतृत्व करने के लिए। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं स्वागत करता हूं नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी को। आज मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पहले आपसे चर्चा कर रहा हूं, मुझे थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन आप सबके चेहरे पे कि ये स्पष्ट हो चुका है कि हमारा जो नया इनिंग्स अभी शुरू हुआ है कल से, ये न केवल लोकसभा में 7 सीट जीतने वाली टीम बन रही है, बल्कि 2025 में दिल्ली के सरकार बनाने वाली टीम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ 3-4 महीने पहले जब कोई भी उम्मीद नहीं करते थे कि हम 50 या 60 सीट तक जाएंगे एमसीडी चुनाव में,
आप सबके मेहनत और परिश्रम के वजह से हम 100 टॉप करके दिल्ली सरकार के जो रूलिंग पार्टी है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिला दिया। भारत माता की इस बीच में जो बात आप सबको पता था, पिछले इतने सालों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार दिल्ली में चल रहा था, वो बिल्कुल सामने आ चुका है और उस पर जो कार्रवाई हो रही है उसके भी नतीजा अभी पूरी देश को देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले दिनों में हम सब मिलकर आदरणीय वीरेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 1 नंबर स्थान तक पहुंचाने के लिए मिलकर यह निर्णय करना है, मिलकर काम करना है। मैं आपको हमारे एक मूल मंत्र के बारे जरूर याद दिलाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी, पहले देश फिर पार्टी फिर स्वयं। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि हमारे नए अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस मूल मंत्र को लेकर खुद उदाहरण देंगे और आप सबको उत्साहित करके इसी मंत्र के नारे में हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली संगठन हमारी बहुत पुरानी है। जब भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य जगहों पे नहीं थी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनाती थी। आज वो समय फिर से आ गया है कि दिल्ली में भारतीय जनता, इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली में जितना कार्यकर्ताओं का टैलेंट है, जितना कमिटमेंट है, मैं खुद देखा हूं। मुझे ये सौभाग्य रहा कि आपके साथ मिलकर कई अभियानों में और एक चुनाव में भी आपके साथ मिलकर काम कर चुका हूं। मैं जो टैलेंट के बारे में अभी जिक्र कर रहा था, हमारे बहुत टॉल लीडर्स हैं यहाँ मंच पर, आप देख पा रहे हैं। लोकप्रिय सांसद हैं, लोकप्रिय विधायक हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिलों में, मंडल में पदाधिकारी हैं, वो जान देकर पार्टी के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरा पूरा जो अभियान के जरिया हम बूथ स्तर पे पंच परमेश्वर से लेकर पन्ना प्रमुखों को लेकर हम जो काम करते हैं, वोट्स को लेके बक्सा में डालने के लिए, उसके लिए भी प्रयास अभी से करना पड़ेगा। हजारों की तादाद में अगर वो संगठन में देर हो जाए बूथ स्तर तक सुदृढ़ करने के लिए, तो हमारा कार्यकारिणी के कार्यकर्ता एकत्रित हैं। लोकप्रियता, हमारा नेतृत्व, हमारा टीम वर्क वीरेंद्र सचदेवा होते हुए भी बधाई देने आए हैं। आशंका है कि कुछ चाहे निगम पार्षद कमी ना हो जाए। सभी वार्डों से मैं आपको कहा था, मैं आज बीजेपी जीती है, ज्यादा समय आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, मुझे जाना है, जो कि ब्लॉक स्तर परंतु मैं इतना बता दें क्षेत्र स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वे सभी आज उपस्थित। आज बहुत खुशी की दिन है, आप इतने संख्या में आए हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी प्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबसे मैं यही निवेदन करके समाप्त करता हूं
कि एकमात्र चीज़ पर अगर हम फोकस रखें, टीम वर्क जैसे दिल्ली में हम सभी स्तर पे मिलकर काम करें, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडा जी। इसी बीच हमारे बीच में आज का कार्यक्रम सिर्फ अभिनंदन का ही है, लेकिन हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ पधारे हुए हैं, तो उनका आपसे ज्यादा संख्या में भारत माता के आज इस आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष घोषित होने के बाद में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत तहे दिल से प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पांडा जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस प्रकार से कर्मठता से, मेहनत से, शक्ति से वो कार्य को अंजाम देते हैं। उनकी जो कार्यशैली है उसका परिणाम आपको नजर आता है। आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही सिसोदिया जी जेल को जा चुके हैं। आज पार्लियामेंट राहुल गांधी मुक्त हो, और मैं उसका वादे से कहता हूँ 2 साल की जेल होगी, आने वाले समय में मुक्त होंगे। अरे लोकसभा चुनाव के अंदर आपको मिल जाएगा, तो केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर बैठी बड़ा बचाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने ऐसे की तरफ ले रखे जिनको आज आपके माध्यम से उजागर करना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा जी को यहाँ बधाई देने पहुँच रहे हैं, और सिद्धार्थन जी जो कि संगठन महामंत्री, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वे सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। और अब भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। आपको बता दें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी लोकसभाओं से आपको बता दें भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, और आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा जी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रदेश कार्यकारिणी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर वीरेंद्र सचदेवा जी को। और ये देखिए करीब निवेदन कर रहा हूं, हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समस्त लोकसभाओं से यहाँ पे आए हैं, और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये देखिए समस्त कार्यकर्ता यहाँ बधाई देने आए हैं, और बधाई देने का ये तांता लगातार चल रहा है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।